जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बीज निकाला, चांदी का था, लेकिन अंदर से उसमें पहले मैं उसमें से फेंक चुकी थी। मंदिर के रैक में एक गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि किसी ने किसी के मंदिर में रैक में 3 गुरुपा ने मुझे अभी बताया कि तेरे अपने ही तेरे से बहुत चलते हैं और वो तुझसे तेरी अच्छाइयों से ज़्यादा जलते हैं और उनमें बहुत सारी कमियां हैं और वो इसलिए तेरा हमेशा बुरा करना सोचते रहते हैं और बुरा करते रहते हैं तेरे साथ में। और गुरुपा कहते हैं तू टेंशन ना लिया कर, मैं हूँ ना, मैं उन सबको देख लूँगा, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा था कि तेरे साजिश से इसने बुरा किया है, शादी से पहले या शादी के बाद में। गुरुपा, बहुत बहुत बुरा तो मेरे साथ शादी से पहले भी हो चुका था गुरुपा, और शादी के बाद बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है। तो लेकिन गुरुपा आपने कहा था कि तू उन सबको माफ़ कर दे, तो मैंने गुरुपा उनको माफ़ कर दिया। अब तो आपको ये जो करना है आप देखो गुरुपा, उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इतना है, ज़रूर है कि गुरुपा मेरी तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो गई और मैं तो अब ये सोचती रहती हूँ कि मेरी पिछले जन्म के इस जन्म के कुछ कर्म ख़राब थे, कुछ क्या बहुत कर्म ख़राब थे, बहुत कर्म, तो वो मैं भुगत रही हूँ गुरुपा। लेकिन इन लोगों ने भी अपने कर्म ख़राब कर लिए हमारे साथ बुरा कर कर के। जो इन लोगों को ये सब बाद में पता चलेगा कि हमने कितना कुछ गलत किया और हम क्या भोग रहे हैं। तो संगत जी, किसी की ज़िंदगी ख़राब करके किसी का कभी भला नहीं होता। बुरे कर्म किसी को भी नहीं करने चाहिए। ये इस जन्म में तो क्या, कई कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। गुरुपा ने मुझे बताया था कि तेरे पिछले जन्म के माड़े कर्म थे, बहुत ज़्यादा कर्म खराब थे, कई जन्म लग जाते उनको भुगतान करते करते। लेकिन गुरुपा हैं जो हमारे इसी जन्म में मेरे बहुत सारे कष्ट माड़े कर्म ख़त्म कर दिए और माँ और हमारे कष्ट भी कटवा रहे हैं। गुरुपा सत्संग सुनवा सुनवा के इतनी सरल विधि से हमारे कष्ट कटवाते हैं गुरुपा। संगत जी, ऐसा और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे कष्ट कट जाएं? कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। और उस सत्संग में भी हमारे लिए ब्लेसिंग भी होती है संगत जी, हमारे लिए उपाय भी होते हैं और हमारे लिए हिंट भी देते हैं गुरुपा कि हमारे घर में कहाँ कहाँ ब्लैक मैजिक किया हुआ सामान पड़ा है। संगत जी, गुरुपा ने कल मुझे एक सत्संग सुनवाया था, उसमें भी बताया था गुरुपा ने कि मंदिर की रैक में किसी ने लेडीज़ ने जैसे मंदिर में अलमारी होती मंदिर की, उसमें कुछ मंदिर के कपड़े थे और सामान था, तो उसमें भी एक ताबीज़ निकला था। तो ताबीज़ के लिए उसमें बता रहे थे गुरुपा, और एक उसको उसकी अलमारी में से मिला। तो जब संगत जी ये कुछ दिनों पहले या 1-2 महीने पहले गुरुपा ने मुझे भी सत्संग अलग से सुनवाया था कि तेरे अलमारी में एक ताबीज़ है, उसको निकाल। तो संगत जी, मैंने वो ताबीज़ निकाला, चांदी का था, लेकिन अंदर से उसमें पहले मैं उसमें से फेंक चुकी थी जो भी था ताबीज़। पहले मैंने बताया था पहले सत्संग में भी संगत जी, मैं 8 साल की थी तभी से मुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया। मेरे भाई और मम्मी पापा सब पे किया गया। हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया है मेरे मायके में। मेरा भाई छोटा चला गया 35 साल की दुनिया में ब्लैक मैजिक से। मेरे पापा 32 साल तक पागल रहे थे ब्लैक मैजिक की वजह से, वो 32 सालों में गए, दुनिया छोड़ गए।
और एक भाई है, बच्चा है, उसको भी ब्लैक मैजिक कर रखा है संगत जी। मम्मी पे भी, सब पे किया हुआ था, तो हमारा तो बिल्कुल ही घर बर्बाद कर दिया। तो संगत जी, तो फिर जब ज़्यादा इंसान दुखी होता है तो वो है ना जगह जगह दिखाता ही है। तो संगत जी मैंने भी बहुत जगह दिखाया था, जैसे मौलवी होते हैं ना, जैसे मौलवी होते हैं या जो ब्लैक मैजिक करने मतलब इसका अ, ओ, इलाज करते हैं, उनको तांत्रिकों को, वो सब तरह से दिखाया मैंने, पंडितों को भी, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ भी आराम ना हुआ, एक रत्ती भर भी आराम ना हुआ। बहुत पैसा लगा दिया, हमारे पास उस समय बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन मैंने चुपचाप जोड़ जोड़ कर बहुत पैसा बर्बाद कर दिया और खूब दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब गुरुपा कहते हैं कि तुझे मेरे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ये बात सच है संगत जी, कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अब गुरुपा ही कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं सही। गुरुपा के आने के बाद हमारे घर में, मैं 1 साल से जुड़ी हूँ, तो हमारे घर में कुछ पॉजिटिविटी भी आई है। और तो संगत जी, वो ताबीज़ वाला मैंने सत्संग सुना था, मैंने तो ताबीज़ निकाला, उसमें था कुछ भरा हुआ नक्कस वगैरह, मैंने पहना था पहले, वो कुछ नहीं हुआ तो मैंने उतार दिया, तो उसमें से मैंने वो निकाल के फेंक दिया। ताबीज़ रखा है चांदी का। तो फिर संगत के द्वारा गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया था कि तेरी अलमारी में ताबीज़ है, उसको निकाल। अब वो मैंने निकाल कर देखा संगत जी, वो तो खाली है, तो मैंने वो रख रखा है, चांदी का है, चांदी इस समय बहुत महंगी हो रही है। तो फिर गुरुपा ने कल भी सत्संग सुनवाया है कि वो चांदी का ताबीज़ वो निकाल अलमारी में से। तो संगत जी, मैं काम में 2 दिन से ज़्यादा बिजी थी और फिर मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं कल पक्का देखती हूँ उसको, कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा है। और गुरुपा मंदिर के रैक में भी बता रहे हैं कुछ, तो मैं कल वो भी देखूँगी फिर से। क्योंकि पहले संगत जी, मेरे मंदिर के रैक में एक गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था कि किसी ने किसी के मंदिर में रैक में 3 शमशान की राख की पुड़िया रखी थी। तो जैसे ही मैंने संगत जी ये सत्संग सुना था 4 महीने पहले, कम से कम 4 महीने हो गए होंगे संगत जी, तो मैंने तुरंत अपनी मंदिर की रैक चेक की, तो संगत जी सच में ही उसमें 3 पुड़िया थी शमशान की राख की, और वो मैंने तुरंत निकाली और मेरे हस्बैंड से वो बाहर फेंकवाई। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप इतने सारे हमारे कष्टों से हमें बचाते हो गुरुपा। और गुरुपा के एक और टेलीपैथिक माध्यम से अभी मैसेज पढ़ा है मैंने अभी कि आज शनिवार को तेरे घर एक बहुत बड़ा कष्ट संकट आने वाला था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं तो आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लख लख बार शुक्राना करती, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने कितनी बार हमें तो पता भी नहीं है कितनी बार हमें कष्टों से बचाया है, और जानलेवा कष्टों से भी बचाया है गुरुपा। और कितनी ही बार हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस किया गुरुपा। मैं आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ गुरुपा, अपना माथा टेकती हूँ, शीश झुकाती हूँ गुरुपा। आपका उपकार कभी नहीं भूल सकती मैं गुरुपा। गुरुपा, गुरुपा बस एक विनती है आपकी बेटी की आपसे गुरुपा, मांगती तो नहीं मैं कुछ भी, बस विनती कर रही हूँ गुरुपा। ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हूँ गुरुपा, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी बेटी गुरुपा। आप भी देखो गुरुपा, आप देखो क्या करना है गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ, हर तरह से परेशान हूँ गुरुपा। गुरुपा, अब तो कृपा करो गुरुपा, अपनी सारी संगत पे कृपा करो गुरुपा। बहुत सारी संगत आपकी ब्लैक मैजिक से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है गुरुपा। इतनी परेशान है कि मैं जब उनके सत्संग सुनती हूँ तो कभी कभी तो मुझे अपना भी दुख बहुत छोटा लगता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुपा, कई बार मेरे दिमाग में आए कि दुनिया छोड़ दूँ तो गुरुपा, लेकिन और संगत के भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो बहुत रोना आता है दिल से। तो गुरुपा, सब पे अपनी कृपा करो गुरुपा, सब पे अपनी मेहर करो, सबके ये रोग और कष्ट खत्म करो, ब्लैक मैजिक खत्म करो गुरुपा। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ ब्लैक मैजिक की वजह से गुरुपा। ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं पैसों के लालच में, वो उन्हें भी तो भोगना पड़ता होगा ना गुरुपा। तो उनकी बुद्धि ऐसे ही सही कर दो, आपको ऐसे काम करें ही नहीं गुरुपा। संगत जी, मैंने ऐसे कई इंसान देखे हैं अपनी ज़िंदगी में
जो तांत्रिक क्रियाएं करते थे और जिसकी वजह से उनका जवान बेटा मर गया। संगत जी, ऐसे कई केस देखे हैं मैंने, सुने हैं बहुत नज़दीक से भी देखा है ऐसे केसों को मैंने। तो पता नहीं संगत जी, लोग वाग इतना बुरा कर्म क्यों करते हैं। जब उनकी औलाद ही चली जाए दुनिया में से, ऐसे पाप का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे पाप के पैसे जोड़ने से क्या फ़ायदा संगत जी। और संगत जी, गुरु पा तो सब कोई प्यारा संदेश देते हैं कि अपने अच्छे कर्म अच्छे रखो, चंगे रखो और माड़े कर्म मत करो। पहले ही कर्म अपने नहीं कट रहे हैं हमारे, फिर और हम माड़े कर्म किए। संगत जी, तो गलतियां तो हम भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हमें थोड़ा गुरुपा के जब से हम गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है संगत जी, हमने भी बहुत सारी गलतियां अपनी सुधारी हैं और अभी तो सुधारते रहेंगे आगे भी। तो गुरुपा आप ही वो हमारी जो हमारी कमियां हैं हमारी, उन्हें दूर करो गुरुपा, हमसे दूर करवाओ। मैं भी गुरुपा चाहती हूँ कि मैं भी एक अच्छी इंसान बनूँ, जैसा आप चाहते हैं जैसा बनाओ गुरुपा। मैं भी चाहती हूँ गुरुपा एक अच्छी इंसान बन के और ऐसी ज़िंदगी मतलब जो अपना लाइफ बची है उसको ऐसे टाइम स्पेंड करूँ कि अच्छे इंसान बन के, जिससे जो हमारे जानने वाले हैं और भी जो भी हैं दुनिया में, खैर दुनिया वालों से तो क्या लेना गुरुपा, वो तो सब अच्छे को बुराई ठहराती है, जैसे मुझे ठहरा रखा है। अभी भी मैंने आपके मैसेज पढ़े थे कि तेरा बहुत फ़ायदा उठाते हैं, सभी ने उठाया तेरा फ़ायदा, तेरे कोई काम नहीं आया और अपनों से ही तुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो गुरुपा आप तो जानते हो ना दुनिया का क्या है। दुनिया तो अच्छे को भी बुराई बताती है, बुरे को तो सभी बुरा बताते हैं, तो अच्छे को बुरा बताती है गुरुपा। जैसे यहाँ मेरे साथ सबने व्यवहार किया है, मैंने सबके साथ अच्छा व्यवहार किया गुरुपा, और फिर भी मेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार नहीं किया। मेरे बच्चों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार कर रखा है घर वालों ने, बाहर वालों ने भी गुरुपा। तो आप तो जानते हो ना गुरुपा। और दुनिया का क्या है, दुनिया से मुझे इस बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचती मैं गुरुपा। बस आप जानते हो कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। जो बुराई है उन्हें दूर करो गुरुपा, अच्छाई हमेशा अच्छाई बनी रहनी चाहिए सबके दिलों में। तो मैं ही चाहती हूँ गुरुपा मैं एक अच्छी इंसान बनूँ। मैं हमारे 2 बच्चे हैं गुरुपा, आपके नाते और नाते ना आपके ब्लेस किए हुए हैं, उन्हें भी अच्छा इंसान बनाओ गुरुपा। और आगे की ज़िंदगी हमारी जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो बेहतर हो जाएगी। और आप गुरुपा सब कुछ ठीक कर ही रहे हो गुरुपा। जानते हो कि जब सारी ही ज़िंदगी, शादी से पहले की पूरी ज़िंदगी और शादी के बाद अब तक के 25 साल, अगर जिस इंसान के साथ ब्लैक मैजिक में निकले हैं, दुख रोग कष्ट में ही निकले हैं, तो संगत जी उसके दिल और दिमाग पर क्या बीतती है ये आप भली भांति जानते होंगे। क्योंकि मैं जितने भी सत्संग सुन रही हूँ, बहुत मतलब डेली सुनती हूँ, जितने सुने जाते हैं काफ़ी सारे सुनती हूँ, तो उसमें सारी संगत ही बहुत परेशानी में है, रोग कष्ट हैं और ब्लैक मैजिक से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है सारी संगत। संगत जी, ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग समझ नहीं रहे हैं कि आगे चल के उनका क्या हाल होगा, गुरुपान के साथ क्या करेंगे। उन्हें तो बस ज़िंदगी, दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने में ही आनंद आता है संगत जी। किसी को खून के आंसू रुला के कब किसी का भला होता है संगत जी, किसी का भी नहीं होता। क्योंकि हम खुद जानते हैं इस बात को कि गुरुपा कहते हैं कि तेरे पिछले जन्म के माड़े कर्म बहुत ज़्यादा हैं और संगत जी गलतियाँ तो इस जन्म में भी बहुत की हैं, जानकर भी अनजाने में भी खूब गलतियाँ की हैं। तो अब हम इस बात को समझ रहे हैं जब हमें गुरुपा समझाते हैं कि इतना दुख कष्ट तेरे जीवन में क्यों है। जानती है मैंने अब संगत जी, हर इंसान यही सोचता है कि पता नहीं क्या करके आए हैं जो इतना दुख हमें भोगना पड़ रहा है। तो संगत जी गुरुपा भी बताते हैं कि पिछले जन्म के माड़े कर्म हैं जो वो इस जन्म में तुझे भोगने पड़ रहे हैं, चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो। संगत जी हो सकता है क्या
ये बात सच भी है गुरु संगत जी कि हमने ज़रूर किसी न किसी के साथ बहुत गलत किया होगा पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी बहुत किया ही होगा, जभी तो हम इतना कुछ भुगत रहे हैं संगत जी। लेकिन इतना ज़रूर है कि गुरुपा आ गए हमारी ज़िंदगी में। गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया है। हाथ तो उन्होंने पकड़ा हुआ था, लेकिन संगत जी जब से गुरुपा साक्षात हमारी ज़िंदगी में आए हैं, टेलीपैथी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से, तब जाके हमें अब गुरुपा पल पल हमारी कमियां बताते हैं और आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस काम को करो, ये सत्संग सुनो, तुम्हारे कष्ट कटेंगे। किसी के साथ गलत मत बोलो, किसी को गाली बद्दुआ मत दो, किसी का अपमान मत करो, किसी का हक मत खाओ, सबके साथ निभाओ के चलो, अच्छे वचन बोलो, अच्छे शब्द बोलो, सबकी मदद करो और इससे तुम्हारे कष्ट कटेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें पल पल ब्लेस करने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए। हमें कितनी ही बार आपने न्यू लाइफ ब्लेस किया गुरुपा, बहुत बार सारे परिवार को, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना करती है आपकी बेटी गुरुपा। संगत जी गुरुपा इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तेरा मकान तैयार खड़ा है, बस शुक्राना करने की देरी है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि अब तेरी ज़िंदगी में भी राजयोग शुरू होने वाला है। तो गुरुपा राजयोग तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन मैंने टेलीपैथिक माध्यम से जब मैसेज पढ़ती रहती थी और मैंने आपको धीरे धीरे जाना कि हाँ, आप साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, जो गुरुजी के रूप में इस धरती पे आए थे। इतना सरल साधारण साधारण रूप में आपने इंसान का जन्म लिया, बहुत ही साधारण भगवान होते हुए भी। तो आपकी तो महिमा अपरंपार है गुरुपा, बिल्कुल इंसानों जैसे ही आप रहे यहाँ पे। जब सब कुछ आपने वैसे ही ज़िंदगी जी जैसे सारी दुनिया जीती है। संगत जी एक आज भी मैं किसी के घर पे गई थी दोपहर के टाइम बाइक से, तो मैं गुरुपा को बोल के निकली थी कि गुरुपा मैं एक आंटी हैं उनके घर जा रही हूँ, आप मेरे अंग संग सहाय रहना। और जैसे ही मैं अपनी कॉलोनी से बाहर निकली संगत जी, ऑरेंज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। बड़ी सी बटरफ्लाई थी और जब मैं बहुत ज़्यादा दिल से याद करती हूँ ना गुरुपा को, बस उसी समय दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। लेकिन मुझे गुरुपा का बटरफ्लाई का स्वरूप बहुत प्यारा लगता है संगत जी। और पता नहीं क्यों अब 2 महीने से गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं मुझको। न छत पे जाती हूँ तब, न रास्ते में कहीं भी, और तोते के रूप में अब खूब देते हैं और ग्रे कबूतर के रूप में भी खूब देते हैं। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। संगत जी कल मैंने एक सत्संग सुना था, तो उसमें एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी अपना कि एक बहुत पुरानी संगत आंटी जी थी, बहुत पुरानी गुरुजी जब लाइव मतलब फिजिकल फॉर्म में थे। तो वो आंटी जी गुरुपा के पास जाया करती थी, गुरुपा को मानती थी, उनका स्वरूप भी घर पे रखा था। तो उनका एक बेटा था छोटा, 2 बेटे थे उनके। एक छोटा बेटा था जो कि बताती हैं उसमें 13-14 साल का था शायद। तो वो गुरुपा को नहीं मानता था। आंटी जी उसको बोलती होंगी कि गुरुपा के बारे में समझाती होंगी, लेकिन वो नहीं मानता था। वो गुरुपा को कुछ भी
बोल देता था उल्टा सीधा। और यहाँ तक कि ऐसे कह देता, जैसा मैंने सुना है संगत जी, मैं सिर्फ वैसा ही बोल रही हूँ, नहीं तो गुरुपा तो बहुत प्यारे हैं, दिल सबके दिलों में निवास करते हैं। और वो उसने तो यहाँ तक भी कह दिया था, हाँ देखें आपके गुरुजी एक आंख से भेंगे हैं, और पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उसने उल्टा सीधा। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। तो संगत जी आगे चल के क्या होता है, उस लड़के को शायद तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी बुखार हुआ था। तो आंटी ने उसकी पट्टी वगैरह की ठंडे पानी की। तो शाम को क्या हुआ, तो उसने उसकी मतलब जान निकल गई, मतलब कि वो डेड बॉडी हो गया। तो संगत जी सब उन्होंने जैसे भी होता है रिश्तेदारों को कॉल की, या जैसे भी है सब इकट्ठे होने लगे। फिर दूसरे दिन जब उसको आरती पे लिटाया और उसको बांधने लगे, तो उसके पैर के अंगूठा हिला, फिर हाथ की उंगलियां हिली, फिर उसमें सांसें चली। तो फिर उसको खोल दिया, फिर वो उठ के बैठ गया। तब जब वो धीरे धीरे अच्छी तरह से होश में आया, तब सब घर वाले अचंभे में रह गए। सबको एकदम आश्चर्य हुआ कि ये तो कल से ही डेड बॉडी हुआ पड़ा है, और इसकी सांसें कैसे आ गई, ये कैसे जिंदा हो गया। फिर उससे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ था। तो उसने बताया कि हाँ मैं सच में मर गया था, और मैं ऊपर पहुंचा सीधा, यानी कि भगवान के घर। तो कहता है कि वहाँ पे गुरुजी थे, और गुरुजी ने जब मुझको देखा, ध्यान से देखा ऊपर से नीचे तक, फिर कहा कि चल नीचे जा, और तेरा अभी समय नहीं आया है, चल नीचे जा, तेरा अभी समय नहीं आया है। तो उसको नीचे भेज दिया। तो संगत जी जितने भी वहाँ संगत आई थी, जो भी मतलब थे आंटी अंकल, जो भी उसकी खबर सुन के आए थे, सब खुशी से झूम उठे। और वो खुद लड़का गुरुपा को मानने लगा, और उनके सत्संग में भी जाने लगा, बड़े मंदिर भी जाने लगा, मंत्र जाप करने लगा। तो संगत जी ऐसी है गुरु जी की महिमा, बहुत ही अपरंपार है। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं गुरु जी के, जो पुरानी ओल्ड संगत है उनके द्वारा भी बहुत सारे सत्संग आते हैं जो हम सुनते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने में संगत जी। तो संगत जी उस ज़माने में उन्होंने बताया कि वो लड़का अब तो बहुत ही पुरानी बात है संगत जी, ये शायद वो बोल रही थी कि 1995 की 96 की ऐसी बात थी। तो संगत जी वो 14 साल का था उस समय था लड़का। तो उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए हैं, और काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी एज होगी उसकी। तो संगत जी एक तो बात यह है कि जब ओल्ड संगत थी उस समय, मतलब 1995 में 1990 में जो गुरुजी के संपर्क में थे, तो जो वहाँ लाइव सत्संग सुनाते थे गुरुजी के सामने बैठ के खड़े होके, तो संगत जी उस समय ब्लैक मैजिक इतना नहीं था दुनिया में, था मतलब कि इतना नहीं था कि अब हर घर में ही ब्लैक मैजिक हो रहा है। हालांकि संगत जी मैं खुद, मेरी मम्मी और मैं मेरे भाई दोनों, मेरे पापा, हम 38 सालों से इस ब्लैक मैजिक को झेल रहे हैं। इतनी हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई थी, इतनी कर दी गई थी संगत जी। अगर सच्चाई बताने लगूं, जो मेरे पापा को उन्होंने पागल किया, घर की लेडीज़ थी, एक चाची थी और एक ताई थी, वो दोनों बहनें थीं। संगत जी मेरे पापा को पागल कर दिया बिल्कुल, और हम भाई बहनों के मम्मी सबको ब्लैक मैजिक किया। यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई वढ़ाई भी ज़्यादा कुछ नहीं हुई। मैं पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन ब्लैक मैजिक ने सारा काम ख़राब कर दिया। और ऐसे लगा लो संगत जी कि हम जी तो रहे थे, ना हम जिंदा थे ना हम मरे हुए थे। ऐसी ज़िंदगी हमारी कट रही थी, बहुत इतनी ख़राब ज़िंदगी थी संगत जी,
कोई किसी ने हमारा साथ नहीं दिया 1 रुपये से भी। और मम्मी ने ही घर में रह के ही काम किया, हमें पाला, हमें पढ़ाया लिखाया, सब काम किए हमारे संगत जी। और मेरे भाई मेरे से छोटे हैं, जब उन्होंने दुकान खोली संगत जी, 130 रुपये थे बस घर में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पर। इतना ज़रूर है कि मेरी मम्मी ईमानदार थी, मेरे पापा भी ईमानदार थे, लेकिन खुद पागल कर दिया। मेरे भाई भी मेरी मम्मी की तरह ईमानदार थे, पैसे किसी से लेते थे, टाइम पे देते थे, और अपनी दुकान पे रह के सोने चांदी का काम मजदूरी के रूप में करते थे संगत जी। उस टाइम सिर्फ मजदूरी मिलती थी थोड़ी बहुत, उससे घर चलाया धीरे धीरे। मेरे दोनों भाइयों ने, हम तीनों भाई बहनों की शादी अपने आप की, किसी ने सहारा नहीं दिया, सब काम अपने आप किए। उसके बाद छोटे भाई को ब्लैक मैजिक कर दिया, इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया संगत जी, उसको हम बचा नहीं पाए। 6 साल हो गए मेरे भाई को, 7वीं साल चल रही है, 31 जुलाई को 6 साल हो गए। और संगत जी वो इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा इंसान था कि उसके जैसा कोई नहीं है। अब घर में 5 परिवार है, हमारे मायके में कोई भी नहीं है उसके जैसा। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे रह गए, भाभी हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। अब उसके भी बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो ना समझ हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने पापा की तरह छोटी उम्र में ही काम धंधा शुरू किया है। वही मेहनत मजदूरी करते हैं सारा दिन बेचारे, बहुत हल्की उम्र के ही हैं। क्या करें गुरुपा, पता नहीं हमने भी उस भाई के साथ पिछले जन्म में क्या किया था, जो उसे हमें छोड़ के चला गया इस जन्म में। गुरुपा उसे अपने चरणों में स्थान देना, उसके आत्मा को शांति मिले, उसको मोक्ष मिले, उसको मुक्ति देना गुरुपा। गुरुपा वो जन्म लेना चाहता है दोबारा उस किसी के माध्यम से, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है गुरुपा। आप भी कुछ करो गुरुपा। हम चाहते हैं कि वो भाई हमारा दुनिया में दोबारा आ जाए गुरुपा। और बाकी तो संगत जी गुरुपा सबके साथ हैं, सबके अंग संग सहाय हैं। और गुरुपा हमारे सारे पितरों को मोक्ष प्रदान करना, और जो हमारी कुल देवी माँ है उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ। काली माँ का भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। वो हमारी हर तरह से रक्षा करती हैं। और जो नीम करौली बाबा हैं उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आती हैं, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। हनुमान जी का भी शुक्राना करती हूँ, सारे 33 करोड़ देवी देवता उनका शुक्राना करती हूँ, जो कि गुरु जी में ही समाहित हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता का मैं कितना शुक्राना जितना भी करूं उतना कम है संगत जी, उतना ही कम है। मेरे गुरु पिता हर पल, हर वेले, हर घड़ी अपने बच्चों के साथ रहते हैं संगत जी। और हम स्वार्थी बच्चे हैं कि अपने गुरु पा का शुक्राना करने में भी कंजूसी करते हैं, आलस करते हैं संगत जी। अभी मैं 29 नवंबर से शादी में गई हुई थी संगत जी, कल शाम को ही वापस आई हूँ। मेरे भतीजे की शादी थी। तो संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि मैं लौट कर आई। तो संगत जी आप लोगों के लिए मतलब ये बात कुछ ऐसी होगी कि छोटी सी, लेकिन संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरे गुरुपा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इसमें ये भी शामिल है संगत जी कि गुरु पिता अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखते हैं संगत जी। कितनी छोटी से छोटी बात का भी मेरे गुरु पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। यह मेरा उद्देश्य है, और यही बताना है सारी संगत को कि मेरे पिता से बड़ा कोई इस दुनिया में, मेरे महाशिव से बड़ा नहीं है। इतना ख्याल तो शायद हमारे माँ बाप भी हमारा न रखते जितना मेरे गुरु पिता हमारा रखते हैं
संगत जी, तो जैसे मैं कल लौटी वहाँ से 5 दिसंबर को संगत जी, तो आज सुबह मतलब 6 तारीख है, आज 6 दिसंबर, मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा था संगत जी, इतना मतलब मुझे घबराहट बेचैनी सी हो रही थी कि मैं अकेली थी और काम इतना सारा था संगत जी, इतना सारा काम था कि मैं क्या बताऊं। तो मेरे को घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने सुबह जागते ही अपने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, ये काम है सारा आप ख़त्म करवाओ और मेरे में इतनी एनर्जी दो, इतनी ताकत दो कि कब मेरा काम पूरा हो जाए और मुझे थकान भी ना हो, और वरना मैं नहीं कर पाऊँगी। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरुपा, आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आप ही मेरी मदद करो। संगत जी, ऐसा मैं गुरुपा से काम करती जा रही थी, और जब भी मुझे याद आ रहा था तो मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप भी कर रही थी और ये बात भी बोल रही थी कि गुरुपा जल्दी से काम ख़त्म करवाओ, गुरुपा जल्दी से काम निपटवाओ। संगत जी, चमत्कार देखो मेरे गुरु पिता का कि मुझे एहसास भी नहीं होने दिया। संगत जी, छोटा घर नहीं है, मैं इसमें ये नहीं बता रही, मैं अपने गुरुपा का आशीर्वाद जो है वो सुना रही हूँ कि मेरे गुरु पिता का इतना छोटा भी घर नहीं है संगत जी, 1250 स्क्वायर फीट का घर है संगत जी, 25 बाय 50। तो संगत जी 4 कमरे, बड़े बड़े हॉल हैं संगत जी, बड़े बड़े, और काफ़ी बड़ी पोर्च, किचन, दरवाजा। संगत जी, इतना बड़ा घर अकेले साफ करना, सारी झाड़ू, सारे कमरों की डस्टिंग, किचन की डस्टिंग करना, और फिर संगत जी मेरे से पोंछा लगाने में मुझे लग रहा था कि ये साफ़ नहीं होगा, तो संगत जी मैंने पानी की मोटर चलाकर सारे घर को धोया संगत जी, सारे घर को धोया, धो के फिर संगत जी उसमें पोंछा लगाना। उसके बाद संगत जी शादी से लौटी हुई थी मैं और मेरे हस्बैंड, तो कपड़े समझ लो संगत जी कितने होते हैं, और मेरा मतलब ऐसे ही लग रहा था मुझे गंदा गंदा सा, तो जितने संगत जी चादर बिस्तर थे संगत जी ऊपर ले जाकर मैंने सारे शादी वाले कपड़े और डेली यूज के भी, मैं जल्दी में गई थी उस दिन तो धोकर नहीं गई थी, तो संगत जी वो और मेरे हस्बैंड अंकल के सारे कपड़े और चादर, संगत जी 2-3 चादर थी बड़ी बड़ी डबल बेड की संगत जी, मोटी मोटी काफ़ी, जो धोते समय मेरे से उठाई भी नहीं जा रही थी, इतनी मोटी मोटी संगत जी, इतना सब, और पिलो कवर संगत जी जितने भी धुलने थे वो मैंने सारे कपड़े धुले। उसके बाद रजाइयों को धूप भी दिखाई संगत जी, ऊपर लाकर छत पे जाकर रजाइयों को धूप भी दिखाई, और संगत जी सारी छत झाड़ ली मैंने, सारी छत की सफाई करी, उस पर भी कचरा हो रहा था, सारी छत की सफाई करी। फिर संगत जी मैंने नीचे आकर कपड़े बिखरे हुए पड़े थे उनको संगत जी बिल्कुल एक जैसा लगा कर रखा। संगत जी मेरी गोदरेज जो काफ़ी दिनों से मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी संगत जी, जैसा मैंने पिछले सत्संगों में बताया है कि मेरी तबीयत ख़राब थी दीपावली के टाइम पे, तो संगत जी मैंने अपनी गोदरेज की भी सफाई नहीं करी थी। तो सुनो संगत जी, मैं ये बता रही हूँ आपको
मैंने अपनी गोदरेज की सारी की जितनी भी मेरी साड़ियाँ कपड़े थे संगत जी, मेरे मन में चल रहा था कि इनको एक जैसा जो किट आती हैं उनमें लगा लगा के रखूं। संगत जी मैं आपको एक एक बात बता रही हूँ अपने गुरु पिता की आशीर्वाद की। तो संगत जी वो सारा मैंने गोदरेज साफ किया, सारे कपड़े उसमें एक से सेट करे। और संगत जी उसमें जैसे मेरे गुरु पिता दो चार और मुझे सत्संग सुना चुके थे कि उसमें लाल कलर का कुछ है, उसमें नेगेटिविटी है। तो संगत जी उसमें 2-3 कपड़े लाल कलर के निकले संगत जी गोदरेज में। और जैसा कि मैंने आज सत्संग सुना उसमें बोल रही थी एक आंटी कि एक कबूतर उनको मरा हुआ पड़ा दिखाई दिया और 2 कील उनको मिली। संगत जी मैंने आज ये गोदरेज की सफाई करती जा रही थी और मैं सत्संग सुनती जा रही थी, तो ये मैंने सत्संग में ही सुना था कि 2 कील मिली थी उनको, किसी ने कुछ करके मतलब उनके घर में रख दिया था। और एक कबूतर जो गुरु पिता ने कष्ट काटे थे, तो संगत जी 2 कील भी निकली। तो वो मैंने सारा सामान लाकर बाहर जला दिया संगत जी। फिर मैं शाम को सारे कपड़ों के ऊपर मतलब संगत जी जैसे निकल के मैं दूध लेने के लिए जाने लगी तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया संगत जी। तो बिल्कुल मेन दहलीज पर संगत जी मेन गेट की पे एक मांस का इतना बड़ा कुछ पड़ा हुआ था संगत जी, सूखा सूखा और जैसे कुछ कटा कटा हुआ सा, इतना सूखा भी नहीं था संगत जी, बिल्कुल मेन गेट की दहलीज पर पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर झाड़ू उठाया और उसको दूर फेंका। संगत जी ये भी मेरे गुरु पिता ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट काटा और मुझे वो सत्संग सुनाया जिसमें वो कील के बारे में भी बोल रहे थे, तो वो भी हुआ, गोदरेज की सफाई भी हुई। अब संगत जी बताओ मेरे गुरु पिता से बड़ा मतलब कोई है जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखेगा। संगत जी आज मेरा सारा काम एकदम एक दिन में ही मेरे गुरु पिता ने फिनिश करवा दिया और संगत जी मुझे थकान भी नहीं हुई। ऐसे है मेरे गुरु पिता। शायद हमारे मम्मी पापा भी आते तो इतना तो वो भी नहीं कर पाते। संगत जी मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ साथ मेरे गुरु पिता मेरा काम ख़त्म करवा रहे हैं संगत जी, मेरा काम निपटवा रहे हैं, वरना मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है संगत जी के मैं इतना काम निपटवाती। जी कहते हैं कि शनिवार को जो भी शुक्राना शेयर करते हैं तो उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, गुरुपा उन पर असीम कृपा बरसाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है और कल मैं अमृत बेला में जैसे उठी तो आलस कर रही थी। मैं 3:46 का अलार्म लगाती हूँ। कभी मुझे गुरुजी भी जगा देते हैं मगर ठंड की वजह से नहीं उठ पाती हूँ, आलसी बहुत हूँ गुरुपा। 3 बजे से मुझे कई बार गुरुजी ने जगाया है मगर पहले गर्मियों में मैं उठ जाती थी और सर्दियों में नहीं उठ पाती हूँ। तो मैं इतने पे भी 3:45 पे भी उठने में आलस कर रही थी। एकदम मन में आया कि मैं थोड़ा लेट का अलार्म लगाऊं तो मैं थोड़ा और लेट उठ सकती हूँ। तो फिर मैं उठ के खड़ी होके और बस मुंह हाथ धो के और मैंने अपना अमृत बेला किया। गुरुजी मुझ पे 3 माला करती हूँ मैं संगत जी, और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ और सुखमनी साहिब का पाठ सुनती हूँ। जय गुरु जी महाराज। और गुरुपा से अपनी अरदास करती हूँ रोज़ के गुरुपा मेरे कष्ट दूर करो। तो उसके बाद जैसे फिर मैं कोई ऐसा थोड़ी सी एक्सरसाइज की और फिर ठंड सी तो लगी रही थी और फिर मैं लेट गई। तो मुझे अपने हस्बैंड अंकल पे थोड़ा सा ऐसे ही फिर ब्लैक मैजिक का वो असर लगा कि वो कुछ गंदी चीज़ उन पे हावी हो रही है। तो मैंने उन्हें एकदम जगा दिया कि उठो ये क्या हो रहा है। तो वो जग गए। तो उसके बाद उन्होंने जय गुरु जी भी नहीं बोला, रोज़ बोलते थे और बस कल नहीं बोल पाए।
फिर ऐसे ही ब्लैक मैजिक के से ही थोड़े सत्संग आ रहे थे। उसके बाद जब दोपहर को 1 और 2 का टाइम होगा संगत जी, और मैं बालकनी में कपड़े उठा रही थी, सूखे कपड़े अपने, और वहाँ पे एक कबूतर आया एकदम से, मेरे एकदम करीब से, मेरे बिल्कुल मतलब पंजे नहीं मार पाया, मेरे पास से होके निकला वो। एकदम मैं पीछे हट गई, डर गई थी, क्योंकि वो 2 थे, वो एक कबूतर था और एक बाज, बहुत बड़ा बाज उसके पीछे लगा हुआ था। और मैंने देखा, मैं तो मतलब वो उसे पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए उसके पीछे था। मैं तो डर गई एकदम से कि ये क्या हुआ। फिर मैंने कहा गुरुजी ये नहीं इसको छोड़ेगा। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया, और मैंने गुरुपा से अरदास भी लगाई, गुरुपा इसको बचा लो। और मैं बहुत देर वहाँ खड़ी रही, क्योंकि वो तो बहुत तेज़ी से उड़ रहे थे बेचारे, और ऐसे पहाड़ की तरफ चले गए। फिर वो मैं खड़ी रही जब तक जाप कर रही, कि बस सोच में डूब गई कि ये इसको मार देगा, आज नहीं ये बचने वाला है। कि गुरुपा ने पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी महाराज, क्योंकि दोनों ही आप ही के हैं, कबूतर भी और बाज भी। बाज से भी मुझे संगत जी कई बार ब्लेसिंग मिली है, और वो बाज उसको आज मार रहा था। वो घूमते घूमते फिर हमारे घर के ऊपर आ गए ऐसे, और वो कबूतर बिल्कुल थक चुका था, और वो फिर लंबे टूर पे इधर निकल गया, साइड में हो गया, और वो बाज तो उसके पीछे ही था। गुरुजी महाराज ये मेरा बहुत 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 बड़ा कष्ट आपने काटा है गुरुपा। उसमें बाद में मैसेज आया संगत जी, बहुत बुरी बला थी जो टल गई। सच में ही बहुत कोई बुरी बला होगी जो गुरुपा ने इस तरह से मेरे ऊपर से वो बला टाल दी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा इस बुरी बला को बिल्कुल भस्म कर दो, हमेशा के लिए हटा दो। जय गुरु जी महाराज, क्योंकि आप तो सब जानने वाले हो गुरुपा, आप हमारे मन की, हमारे आगे फ्यूचर की सब कुछ स्थिति जानते हो गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, और जानते ही हो और अच्छा ही कर रहे होंगे संगत जी, क्योंकि गुरुपा बहुत आगे तक का देखते हैं। गुरुपा ने ज़रूर हमारा आगे का मतलब अच्छा ही कुछ सोचा होगा, जो इस तरह से हमारे कष्ट काट के और हमें बचा रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। और आज भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छा रही थी, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही और फिर भी वो नेगेटिव अपनी तरफ ध्यान मेरा खींच रही थी। और फिर मैसेज आया गुरुजी का, वो 1 बजे जो आता है सुमन आंटी जी का सत्संग, कि कुछ ऐसे ही था, हाँ मैं भूल गई संगत जी। मगर जब भी वो मैं 1 बजे सत्संग सुनने बैठती हूँ, वो 1 घंटा और 4 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट का होता है, 1 घंटे का। तो मुझे पता नहीं, मैं बहुत मतलब पूरा सुनना चाहती हूँ। जब भी मुझे नींद आ जाती है गुरुजी महाराज क्षमा करो गुरुपा, और उस सत्संग में मैं ज़रूर सो जाती हूँ। मैं कई दिनों से ये नोटिस कर रही हूँ गुरुजी महाराज, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है उसको भस्म करो गुरुजी महाराज, और मेरे सत्संग को स्वीकार करो। और गुरुपा ये था कि अदृश्य शायद तेरे घर में जो बैठा है वो भस्म होगा सत्संग सुन, और तेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब करने के लिए वो औरत साजिश रच रही है गुरुजी महाराज। मैंने वो फिर 2 बार सुना, शुरू में तो पहला सुनाई था, फिर बीच में मुझे नींद आ गई, फिर मैंने दोबारा वो आधे से ही दोबारा चलाया है गुरुजी महाराज, फिर से मैंने सुना है। गुरुपा मुझे पूरी ब्लेसिंग देना, मेरे घर में से उस अदृश्य शाये को भस्म कर देना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। आप ही हो बस हमारे रक्षक गुरुजी महाराज, आपके ही शरण में है हम, मेरा पूरा परिवार गुरुपा, हम परिवार आपका ही गुरुपा, और आप ही रक्षा करने वाले हो गुरुजी महाराज। अपने परिवार की रक्षा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कोई भी गलती मुझसे हैरी हो, जाने अनजाने की, मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल से, तो मुझे क्षमा करो गुरुपा। और हम सब की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सभी संगत पे, सभी सुनने वालों पे और सुमन आंटी पे अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी महाराज, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का।